अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। हम पहले सवाल देखें तो कहता है जी 10 झैल को तरकीब सेट साज में लिखिए। यानी कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने तरकीब सेट साज में लिखना है। अब तरकीब सेट साज में लिखने के लिए आप देखेंगे कि तरकीब सेट साज में हम नंबरों को कैसे लिख सकते हैं। उसमें ना हमने कुछ इस तरीके से लिखना होता है एक्स, उसके बाद ये वाला हमने साइन लगाना होता है। इस साइन को अगर मैं कहूँ तो ये इसको हम पढ़ते हैं जब के एक्स, जब के एक्स, ये इस तरीके से। तो आप लोगों ने हर सेट में इसको लिखना ही लिखना है। अच्छा, उसके बाद आगे हम बताएंगे कि ये जो एक्स है ये मसल के कौन से नंबरों का है, बिलो ये होता है हमारे पास रुकन है। यानी कि ये जो एक्स हम ले रहे हैं ये किसका रुकन है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर का रुकन है। अगर तो वो सारे नेचुरल नंबर हैं तो यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई थोड़ी बहुत शर्त दी हुई है कि आपने पहले 10 नेचुरल नंबर लेने हैं या फिर पहले 20 नेचुरल नंबर लेने हैं, तो वहाँ पे आपने ये साइन लगाना। इसका मतलब है और या फिर एंड हम इसे कह देते हैं। अब यहाँ पे उसकी फिर शर्त लगा देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 1 से लेकर जो है ना कि 10 तक सारे नंबर लेने, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर लेने हैं। तो इसको फिर मैं ना इस तरह से लिखूँगा कि यानी कि 1 भी शामिल हो और मेरे पास 10 भी शामिल हो। अब ये जो मैंने नीचे लगाया ना, अच्छा यहाँ से मतलब इसका मतलब ये था कि x जो है ना वो 1 से बड़ा है। अब नीचे ये लगाने का मतलब ये है कि x 1 के बराबर भी यानी कि 1 शामिल है। अगर मैं ये नहीं लगाता तो इसका मतलब है कि अब 1 शामिल नहीं है, वो 2 से शुरू होगा। अगर मैंने 1 को शामिल करना है तो मुझे ये नीचे इसके लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैंने 10 को शामिल करना है तो मुझे ये नीचे लगाना पड़ेगा। अगर 10 को शामिल नहीं करना है तो ये नीचे नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ना जब सेटों को लिखते हैं तो इसे कहते हैं तरकीब सेट सा। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। अगर हम पहला सवाल देखें तो उसमें है जी 1, 4, 9, 16, 25, 36 और आगे वो चलता जा रहा है और ये जाता है जी हमारे पास 484 पर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो जितने भी मैंने सेट्स पढ़े थे कि उनमें से तो ये कोई भी मुझे दिखाई नहीं देता। ना मसलन कि ये मेरे पास कुदरती अदाद का सेट है, ना मुकम्मल अदाद का है, ना जुफ्त अदाद का है, मतलब किसी का भी मुझे सेट दिखाई नहीं देता। अब फिर ना इसका मुझे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा आखिरकार फिर ये है क्या। तो उसका अगर मैं पैटर्न देखता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, तो मेरे पास है जी पहला 1, उसके बाद देखेंगे तो मेरे पास 4 है, उसके बाद 9 है, इसके बाद 16 है और आगे ये चलता जा रहा है 25, आगे ये चलता जा रहा है। तो 1 अगर मैं देखूं तो ये तो होता है जी 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 होता है। अगर ये 4 देखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है। अगर हम 9 देखें तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, मतलब मुरब्बा होता है। उसके बाद ये अगर 16 देखें तो ये 4 का मुरब्बा होता है। तो उसके बाद अगर 25 देखें तो ये 5 का मुरब्बा है। तो इससे हमें फिर एक पैटर्न का पता चल गया कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये ना कि उससे अगले नंबर का ना कि मुरब्बा लेके लिए गए। यानी कि 1 का मुरब्बा, ये 2 का मुरब्बा है, ये 3 का मुरब्बा, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का, और ये 484 तक ने ये सारा काम चलता है। तो अब हम देखते हैं फिर कि इसको फिर हम ना कि सेट जो तरकीब सेट साज है उसमें हम ना कि कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास है जी x, जब के x, ये आप लोगों ने सेट को स्टार्ट कर देना x। अब यहाँ पे ना कि मैं ये लिखूँगा कि ये जो x है ना ये अब ना कि कोई मेरे पास नेचुरल नंबर या इस तरह का कोई सेट नहीं है, बल्कि ये ना कि मैं कोई नंबर लेता हूँ n और उसका मेरे पास ना स्क्वायर आ जाता है। यानी कि पहले मैं अगर फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ 1, उसका स्क्वायर है, फिर 2 लेता हूँ उसका स्क्वायर। यानी कि ये n से मुराद ये है कि हमने ये मुख्तलिफ नंबर्स लेते जाना है और ये हमारे पास इसका सेट बनता जाएगा। अब आगे मैं कॉमा डालूँगा। अब ये यहाँ पे मैंने ये लिखना है कि ये जो n वाले नंबर्स मैंने लेने हैं, यानी कि 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, तो ये मैं कहाँ से लूँगा। तो इसका मैं बताऊँगा कि ये अगर हम यहाँ से देखें तो हम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो मैंने आप लोगों को शुरू में ना कि कुछ सेट्स सिखाए थे कि इसमें से अगर देखें तो ये आप लोगों के पास है जी 1 से स्टार्ट हो रहा है कुदरती आदाद का सेट यानी कि n। तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे कि n रुकन है
बड़े एन का। और आगे हम ना कि एंड लगा के इसकी शर्त कोई ना कोई लगाएंगे, क्योंकि अगर तो ये डॉट डॉट लगा होता और आगे ये ना लगा होता तो यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो जाना था, यानी कि एन का स्क्वायर हो आगे ना कि अनलिमिटेड टाइम तक ना कि वो लेता जा रहा है। लेकिन चूँकि ये 484 पे ही काम ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि फिर देखेंगे इसकी ना फिर शर्त लगाएंगे, ये एंड यानी और वाला साइन लगा के यहाँ पे अब हम ना कुछ शर्त लगा देंगे कि ये हमने कहाँ से कहाँ तक नंबर्स लेने हैं। अब हम देखें अगर 484 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो उसका सिंपल सा हल ये होता है कि हम इसका ना जज़र ले लें 484 का, तो फिर वो हमें पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये 22 का स्क्वायर है, तो जज़र से हमें पता चल गया ये 22 का स्क्वायर है। तो अब हम लिख देते हैं फिर x। अच्छा, यहाँ पे चूँकि हमने 1 को शामिल करना है तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि यानी कि ये जो है x जो है ना, ये वाले जो नंबर्स हमने लेने हैं वो 1 भी होगा और 1 से बड़े भी होंगे। आगे ये मैंने लिख देना है कि अब ये हमने लिखना है कि ये 22 जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 484 जो है ना ये 22 का स्क्वायर है, तो ये 22 भी होगा और 22 से छोटे भी होंगे, यानी कि 1 से लेकर 22 तक सारे नंबरों का यहाँ पे जो स्क्वायर है वो लेकर लिखा गया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अगर हम दूसरे सवाल में देखें तो उसमें वो कहता है जी 2, 4, 8, 16। अब इसमें भी अगर आप लोग देखें तो जो हमने पीछे सेट्स सीखे थे उनमें से तो हमें कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमारे पास है जी 2, उसके बाद है जी 4, उसके बाद है 8, उसके बाद है 16। अगर हम पीछे सवाल वाला देखें तो ये हमें स्क्वेयर्स भी दिखाई नहीं देते, यानी कि 1 का स्क्वायर हो, 2 का हो, आगे फिर 3 का हो, 4 का, इस तरह का पैटर्न भी नहीं है। तो ये अब किस तरह का पैटर्न है इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है। ये अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2 की पावर 1 ये 2 के बराबर है। उससे अगले में देखें तो ये 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 दफ़ा ज़रब दें, 2 ज़रब 2, तो ये 4 के बराबर है। उससे अगले में देखें 2 की पावर 3 है, यानी 2 को अब 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 2 2 4 4 2 8 है। उससे आगे देखें तो ये 2 की पावर 4 है। तो इसको मैं अब देखूंगा जी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 2 को अब 4 दफ़ा ज़रब देनी, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। यानी कि ये कुछ इस तरह से है कि 2 सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन जो फिर आगे उसकी ऊपर पावर है वो चेंज हो रही है। तो इसका अगर मैं एक जर्नल फार्मूला बनाऊं तो वो मेरे पास इस तरह से बन सकता है कि 2 उसकी पावर n है, यानी कि हर दफ़ा हमने उसकी जो पावर है ना उसे चेंज करना है। पीछे वाले सवाल में क्या था, हमने बीच में से नंबर ना चेंज करना था, इसलिए हमने n स्क्वायर हमने हर दफ़ा लेना था, तो इसलिए उसको हमने लिख दिया था n स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 हर किसी में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो n है ना, यानी कि ऊपर जो हमने नंबर लेनी है उसकी पावर लेनी है वो हर दफ़ा चेंज हो रही है, तो हम फिर लिख देंगे 2 की पावर n। अब इसका हम ना कि तरकीब सेट साइज, जब हम तरकीब सेट साइज बनाते हैं उसमें फिर सबसे पहले हम सेट को स्टार्ट कर देंगे, x लिखेंगे, जबकि x अब हम लिखेंगे कि x जो है वो 2 की पावर n है। अब चूँकि हमने इसको स्टार्ट किया था 1 से, तो 1 हमारे पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, तो हम लिख देते कि n जो है वो रुकन है नेचुरल नंबर का। यहाँ पे लिख देंगे एंड। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि x जो है अब वो कहाँ से कहाँ तक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि इसकी जो पावर लेनी शुरू की थी वो हमने कि 1 से लेनी शुरू की थी। अब हमने ये 256 हमारे पास कहाँ पे आएगा, इसका फिर हम ना कैलकुलेटर से ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम ना के 2 की पावर मालूम करते हैं। पावर मालूम करने के लिए आप लोगों ने ये वाला साइन लगाना होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 7 पावर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है इसे 128, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब फिर मैं दोबारा से पावर लेता हूँ तो मैं 8 ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाए 256, यानी कि 2 की पावर 8 लें तो 256 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 8 के दरमियान ये पावर्स ली हैं और ये सारा सेट बन गया है। अब उससे आगे आएँ तो अगले में देखेंगे तो हमारे पास है जी 0, जब -1, जब -2 और आगे ये चलता जा रहा है। अगर इसको देखें ना तो जो मैंने आप लोगों को शुरू में आप लोगों को सिखाए थे जो सही आदाद का सेट था वो देखें बिल्कुल यही था, 0 था, जब -1 था, जब -2 था, ये इस तरीके से चलता जा रहा है। तो मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं फिर लिख देता हूँ x। अब मुझे ना कोई फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट मैं ना कि लिख दूंगा कि x, जबकि x रुकन है z का,
अब ये चूँकि हमारे पास ना कि डायरेक्ट ही z का रुकन है तो हम इसको z का रुकन लिख देंगे। और यहाँ पे फिर चूँकि ये अगर तो ये आगे चलता जाता होता तो फिर हमने यहाँ पे इसे ना ख़त्म कर देना था। इसका मतलब होता है कि z सारा ही है, लेकिन इसने चूँकि शर्त लगा दी है जमा माइनस 1000 पे हमने रुकना है, तो यहाँ पे फिर ना हम साइन लगाएंगे और का, और यहाँ पे हम फिर शर्त लगा देते हैं जो x है वो बड़ा है बराबर है, ये देखें ये जमा माइनस 1000 है 1000, तो यहाँ पे लिख दें कि माइनस 1000। उसकी वजह ये है कि माइनस जो 1000 होता है वो छोटा होता है और जो प्लस का 1000 है वो बड़ा होता है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। जस्ट आपने लिखना है कि ये z यानी इंटीजर्स या फिर दूसरे लफ्ज़ों में सही अदाद का सेट है और ये यहाँ से लेके बस यहाँ तक है, उसकी शर्त हमने लगा देनी है। अब इसी का हम अगर चौथा जुज़ देखें तो चौथे जुज़ में वो हमें कहता है कि आप लोगों के पास है 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18। ये जो मैंने आप लोगों को ना शुरू में बताया था ज़ौफ़, तो ये ज़ौफ़ यानी कि पहाड़ा हमारे पास एक चलता जा रहा है, 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर आगे ये इसी तरह से चलता जा रहा है। अब इसका कुछ फार्मूला हम इस तरह से बनाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ना कि देखें तो ये 6 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 6 आता है, फिर 6 को 2 से ज़रब दें जवाब 12 आता है, 6 को 3 से ज़रब दें जवाब 18 आता है, और 6 को 4 से ज़रब दें तो जवाब 24 आता है। तो इसमें एक चीज़ आपने देखी है कि 6 तो हमने सब के साथ ना कि कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो 1 2 3 4 ये बदल रही हैं। तो जब ये बदल रही होती हैं तो हमारा फार्मूला फिर बन जाएगा 6n। इसका मतलब सिर्फ ये n ने बदलना है। यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ये हमारे पास एक ना फार्मूला बन जाएगा 6n। अब इसको हम ना कि लिख सकते हैं जी, इसको तरकीब सेट साज में जब हमने लिखना है तो हम लिखेंगे x, जबकि x अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6n, क्योंकि ये हमने ना कि फार्मूला बनाया था, और n क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे n जो है वो रुकन है बड़े n का, और इसमें ना शर्त भी लगेगी क्योंकि ये 6 से सिर्फ 120 तक की है। तो हम लिखते हैं जी x बड़ा है बराबर है 1 के, 1 से तो ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये 120 जो है ये कितने टेबल पे जाएगा, इसके लिए फिर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 120 को हम फिर तकसीम कर देते हैं जी 6 पे, हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक जाता है, तो वो जवाब आ जाता है ये 20, यानी कि इसने 20 तक जाना है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे इस तरीके से। इसी का अगर हम पांचवां जुज़ देखें तो वो हमारे पास है जी 100, उसके बाद 102, 104 और आगे चलता चलता ये 400 तक आता है। तो इसमें अब हम कुछ पैटर्न समझने की बात समझते हैं। हम देखते हैं कि पहले 100 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, यानी कि ये कुछ ना इवन नंबर्स का हमें ना कि पैटर्न लग रहे हैं कि यानी जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ से ना समझा था जुफ्त तादाद का सेट, या जिसे हम इवन नंबर का सेट कहते हैं, यानी 0 फिर 2 4 6, यानी कि 2 का पहाड़ आगे चलता जा रहा है। तो ये देखें 100 आया, उसके बाद 102 आया, 104 आया, फिर आगे इसी तरह से ये चलता जा रहा है। तो इसको जब हमने तरकीब सेट साज में लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे x, जबकि x रुकन है e का। अब यहाँ पे हम चूँकि ये इवन नंबर का सेट है तो हम e लिखेंगे, और अब हमने शर्त लगानी है कि ये हमने लेना कहाँ से कहाँ तक है। हम लेंगे भाई 100 से लेकर हम ना कि 400 तक इसे ना लेंगे। ये 100 से लेकर 400 तक सारे जो इवन नंबर या फिर जो हमारे पास जुफ्त तादाद हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम चलते हैं जी इसी के छठे जुज़ की तरफ। तो छठे जुज़ में देखें हमारे पास 1 है, 3 है, 9 है, 27 है और 81 है, यानी कि ये आगे ना कि चलता जा रहा है, इसकी आगे कुछ शर्त नहीं लगाई कि कहाँ पे इसने ना बंद हो जाना है। अब ये भी अगर देखें तो हमें ना कि जो सेट हमें दिए थे जब मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया थे उनमें से हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 1 है, उसके बाद 3 आता है, फिर 9 आता है, फिर 27 आता है, फिर 81 आता है। तो इसका भी पैटर्न जो है वो हमने ना कि खुद देखना है या फिर हमने ना कि ढूंढना है कि इसका पैटर्न क्या बनेगा हर का। अब मेरे पास है जी सबसे पहले 1, उसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास 3, तो अगर मैं देखूं ना तो ये कोई ना 3 का टेबल चलता जा रहा है, यानी कि 1 को 3 से ज़रब दी तो 9,
और 1 को 3 से ज़रब दी तो 3, 3 को 3 से दी तो 9, 9 को 3 से दी तो 27, 27 को 3 से दी तो 81। यानी कि 3 का ना कुछ टेबल चलता जा रहा है। तो मैं अगर लिखूँ 3 की पावर 0, उसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, आगे ये फिर ना कि चलता जाएगा। तो मैं इसको ना के देखता हूँ, तो जिसकी भी कोई भी हमारे पास नंबर आ जाए उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका जवाब तो 1 होता है। ये एक चीज़ तो हमारे पास आ रही है। आगे है जी 3 की पावर 1, यानी 3 1 3, 3 की पावर 2 है, यानी 3 को आपने 3 के साथ ज़रब देना, वो 9 आ गया। अब 3 की पावर 3 है तो इसको हमने 3 दफ़ा ज़रब देना, 3 3 9, 9 3 27। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, यानी 1, उसके बाद 3, उसके बाद 9, उसके बाद 27। तो इससे आगे 3 की पावर 4 चलेंगे तो वो 81 भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ इस तरह से ना कि एक फार्मूला बन रहा है। इसमें अगर हम देखें इस पैटर्न में तो 3 तो सब में कॉमन है, जो ऊपर चीज़ बदल रही है वो हमारे पास है 0 1 2 3। इसका मतलब कि 3 की पावर n हम ना कि ये फार्मूला लिख सकते हैं, 3 की पावर n हमारे पास ना बन रहा है। तो अब हम ना किससे फिर तरकीब सेट साज में लिखते हैं, हम लिखते हैं जी x जबकि x, अब x अब जो हमने फार्मूला बनाया है वो उसके बराबर लिख देंगे, जो फार्मूला था 3 की पावर n। एंड अब यहाँ पे हमने लिखना है कि ये जो n हम ले रहे हैं ये किसका रुकन है। अब पीछे वाले में ना कि सब में हम लिखते रहे हैं जी n जो है वो बड़े n यानी कि कुदरती आदाद का सेट है। लेकिन इसमें देखेंगे ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, चूँकि हम ना कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जब हम 0 से स्टार्ट होते थे तो फिर हमारे पास सेट कौन सा था, वो था W वाला, यानी कि सही मुकम्मल आदाद के सेट वाला 0 से। अगर तो वो 1 से स्टार्ट होता तो फिर तो हमारे पास बड़ा n ही आना था, लेकिन चूंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर मुकम्मल आदाद का सेट इसका आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि W। अब आगे हमने शर्त लगानी थी, लेकिन शर्त हम उसी वक्त लगाते हैं जब यहाँ पे ये क्लोज़ हो जाए, किसी ना किसी नंबर पे जाके ना क्लोज़ हो जाए। लेकिन ये क्लोज़ तो हो ही नहीं रहा, ये आगे चलता ही जा रहा है, तो ये फिर हमने यहाँ पे इसे बंद कर देना होता है। चलें अब हम आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। तो वो हमारे पास 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में अगर हम देखें वो कहता है जी पहले 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, फिर 100 है। अगर इसको देखें ना तो इसमें ना तो हमारे पास वो जो हमारे पास सेट्स थे उनमें से कोई इसका पैटर्न मिलता है, और ना ही ये किसी किस्म का कोई फार्मूला, यानी कि 3 का टेबल जा रहा है, 5 का जा रहा है, किसी का कोई टेबल भी नहीं जा रहा है, और ना ही किसी की ये पावर के साथ जा रहा है। तो हम इसे फिर देखते हैं कि ये फिर हो क्या सकता है हमारे पास। अगर इसे देखें ना तो ये सारे नंबर जो है ना वो नंबर हैं जो 100 को पूरा पूरा तकसीम कर देते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप लोगों ने जो कि ना किसी नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर देते हैं ना, जितने भी नंबर्स वो हमारे पास होते हैं मकसूम लय। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये 100 के मकसूम लय हैं। तो हम फिर इसका जो जवाब लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, x जबकि x बराबर है, हम यहाँ पे लिखें 100 के मकसूम लय, बस इतना लिख देंगे कि ये जो सारे हैं ये 100 के मकसूम लय है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इस जैसा ना कि हमने पीछे भी एक सवाल किया था, तो ये हमारे पास ना एक टेबल चलता जा रहा है, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 100, आगे इस तरह से ना चलता जा रहा है। तो ये जब इस तरह से टेबल चलता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 ज़रब हमारे पास 1 है तो 5 आ गया, उसके बाद 5 ज़रब 2 है तो 10 आ गया, 5 ज़रब 3 है तो हमारे पास 15 आ गया। ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो इस तरह का जो फिर हमारे पास फार्मूला बनता है 5, यानी कि 5 तो सब में कॉमन है, ये वाली चीज़ जो बदलती है तो हम यहाँ पे n लगा दें, जो बदलती होती है उसकी जगह पे हमने n लगा देना होता है, यानी कि 5n इसका ना फार्मूला बन सकता है। तो फिर हम ना कि इसे लिखेंगे x जबकि x बराबर है जी 5n, और आगे हमने बताना है n हमने कहाँ से लिया, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ था। पीछे एक सवाल आया था जो 0 से शुरू हुआ था, उसको हमने W में डाल दिया था, लेकिन इसने चूंकि n से स्टार्ट होना है तो हम इसको डालेंगे जी बड़े N, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। और इसकी ना कि हमारे पास ना शर्त भी है, क्योंकि ये 5 से लेके 100 तक ही है सिर्फ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी x जो है वो 1 से मतलब स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक वो जा सकता है,
वो हमने कि 100 देखते हैं कि 100 5 पे कहाँ पे तकसीम होता है, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक 100 लिखते हैं, तकसीम 5 पे करते हैं और हमें पता चल जाएगा ये 20 तक जा सकता है। हम यहाँ पे लिख देंगे ये 20 तक ये जाएगा, यानी कि 1 से बड़ा और उसके बराबर भी है और 20 से छोटा और उसके बराबर भी है। अब हम आते हैं इसी सवाल के लास्ट जुज़ की तरफ। उसमें वो कहता है कि 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट। अच्छा, ये इजी हो गया, इसने ना खुद ही बता दिया कि यानी कि सही अदाद का सेट है। और सही अदाद आपको पता है कि हम z से ज़ाहिर करते हैं। आगे फिर हमने किसी आसानी से लिख लेते हैं x, जबकि x रुकन है z का। ये हमने यहाँ पे लिख देना, यानी कि सही अदाद का सेट है। और यहाँ पे हमने ना कि एक साइन डालना और इसलिए क्योंकि ये इसने शर्त दी है। अब वो कहता है कि x कहाँ से कहाँ तक है, तो वो हमने लिखना है। वो हमारे पास है जी, ये अगर हम देखेंगे तो वो कहता है 1000 और -100 के दरमियान सही अदाद का सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ये फिर नहीं लगा सकते कि इनके दरमियान है। अगर ये शामिल होते तो फिर हम ना कि इसके नीचे इक्वल लगा सकते थे। तो अगर ये शामिल नहीं है, दरमियान में जब कोई चीज़ आती है तो वो शामिल तो नहीं होती, तो फिर हमने ये नीचे जो है ना इक्वल नहीं लगाना और यहाँ पे हमने -100 लगा देना और यहाँ पे 1000 लगा देना। तो इस तरीके से हमने ये सारे तरकीब सेट साज में लिख लिए हैं।